हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका प्रयास कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम वर्ग 10वीं का इकोनॉमिक्स का कुछ क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव है। पहला चैप्टर है, आइए, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन है? तो सेवा क्षेत्र को आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कहा जाता है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर दिया जाता है। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया था। बिहार राज्य है उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। तो बिहार जो है एक कृषि प्रधान राज्य है। चलिए जी, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राथमिक क्षेत्र। तो कृषि, खनन और पशुपालन को क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र, यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो उत्तर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। अगला, निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरला, बिहार, दिल्ली। तो बिहार हो जाएगा। मध्य प्रदेश और उड़ीसा को भी पिछड़ा राज्य के श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है जी, उसे बीमारू प्रदेश भी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? चलो, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो बिहार क्या है? बीमारू राज्य है। अगला, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से सभी जो है बीमारू है। कौन कौन आते हैं? बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा बीमारू राज्य के श्रेणी में आते हैं। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि योजना आयोग के स्थान पर किस आयोग का गठन किया गया? तो नीति आयोग का। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1952 ईस्वी में। जिस क्षेत्र की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? नहीं, जहाँ की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है जिस देश में, वह विकसित देश कहलाता है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं? तो 7। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था। कौन बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा। पूछ रहा है नहीं है तो कर्नाटका नहीं है, बाकी बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा ये बीमारू के श्रेणी में आते हैं। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा, उद्योग, कृषि, इनमें से कोई नहीं। तो उद्योग धंधे, कल कारखाने को द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। भारत में सेवा क्षेत्र को समानतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो भारत में सेवा क्षेत्र को समानतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल होती है? तो चलिए, कृषि होता है, खनन होता है, पशुपालन होता है, इनमें से सभी। तो हम मार देंगे इनमें से सभी। प्राथमिक क्षेत्र में ये सारे क्रियाकलाप आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी कितनी थी? तो 121 करोड़ था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है सामाजिक कल्याण, लोक कल्याण। बंटलैंड आयोग संबंधित है सतत विकास से। कहाँ से? सतत विकास से। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी किया गया? तो प्रथम मानव विकास रिपोर्ट जो अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में जारी किया गया था। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो दिया है जनवरी 2015, जनवरी 2016, जनवरी 2017, जनवरी 2018 या कुछ भी दे दे। तो इसका गठन हुआ था जनवरी 2015। एग्जैक्ट डेट पूछेगा तो 1 जनवरी 2015। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं, यह किनका कथन है? तो ये APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास करना। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? UNDP के द्वारा।
भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री ने जारी किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या होता है? सेवा क्षेत्र को क्या कहते हैं? तीसरा क्षेत्र। किस आयोग सतत घोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की कमेटी ने? तो ब्रुंडलैंड आयोग ने की। आयोग सतत पोषणीय विकास। चलिए ठीक है, दूसरा चैप्टर में आते हैं। राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय, यानी प्रत्येक व्यक्ति की अपनी आय होगी तो उनके रहन सहन में बदलाव लाता है, तो प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे कहते हैं सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, CSO। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है? दिए गए ऑप्शन में देखते हैं बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा। तो गोवा के। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होती है? तो पटना की है। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम होती है या कम है? शिवहर की। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो देश क्या कहलाता है? विकसित देश कहलाता है। भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य की है? तो बिहार की। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया गया है? आयकर, उत्पाद कर, बिक्री कर, इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट इनकम टैक्स को कहा जाता है। सन 2008-9 के अनुसार भारत के औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपये थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब किया गया था? CSO की स्थापना कब किया गया था? 1954 ईस्वी में। साख का आधार क्या होता है? विश्वास। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? आर्थिक वृद्धि। गरीबी के कुचक्र को धारणा किसने दिया था? रैगेनर नर्क्स ने। भारत के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला कौन राज्य है? गोवा है। वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है? वर्ष भर में किसी देश की अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? तो 2400 कैलोरी। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? ये लिखे थे दादा भाई नौरोजी ने, ठीक ना। निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? मूल्य योग विधि। चलिए ठीक है, मिलते हैं तीसरे चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।